आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन संख्या 6 से शुरू करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन वो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और इसे 6 से आगे 5 क्वेश्चन मैंने इससे आगे वाली क्लास के अंदर करवा दिया, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। क्वेश्चन है आपके छठा, जिसके अंदर आपको दे रखी आकृति में क्रम से एक आपको ये आकृति दे रखी है जिसके अंदर OP आपको ये और OR के मतलब हो गए ये भुजा और OQ की होगी ये भुजा पर स्थित बिंदु A B और C इस प्रकार है। आपके इस स्थित बिंदु A B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है। ये जो आपको दे रखी है ये AB समांतर है PQ की। ये जो AB है ये समांतर है इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और आपको आगे दे रखा है कि SC समांतर है ये समांतर है आपके PR के। SC है जो समांतर है PR के, ये आपको दे रखा है। आपको दर्शाना है कि BC है जो ये समांतर होनी चाहिए QR के, ये आपको बताना है। तो एक त्रिभुज आपके बन गए ये POQ, एक त्रिभुज ये बन गए, एक त्रिभुज बन गए ये। मैं इन दोनों त्रिभुजों के जो अनुपात है वो समान करूंगा। तो परमेय 6.1 और परमेय 6.1 होती है थेल्स परमेय और कहते हैं उसे। और इस दोनों के जो अनुपात बराबर करने के बाद ये जो BC है ये समांतर हो जाएगी QR के, ये परमेय 6.2 या थेल्स परमेय विलोम के अनुसार। तो यहाँ पर दिया है, पहले लिखेंगे दिया के अंदर लिखेंगे कि AB ये समांतर है PQ के, ये दे रखा है। और दे रखा है SC समांतर है PR के, ये आप दे रखा है कि AB समांतर है PQ के और दे रखा है SC समांतर है PR के। सिद्ध करना, यहां लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है कि जो BC है ये समांतर होनी चाहिए QR के, BC समांतर होनी चाहिए QR के, BC समांतर होनी चाहिए QR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति के अंदर लिखेंगे, पहले दे रखा है AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ, AB ये रेखा ये भुजा समांतर है PQ के। तो पहले मैं त्रिभुज ये लूंगा PQO, तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति के अंदर त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज के अंदर दे रखा है ये भुजा समांतर है इस भुजा के, यानी कि AB समांतर है PQ के, ये दे रखा है। ये दो भुजा समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, दोनों भुजाओं के अनुपात। तो OB यहाँ लिखेंगे OB बट्टे के अंदर आ जाएगा BQ, ये बराबर होगा इस भुजा का अनुपात बराबर होगा OA बट्टे के अंदर आ जाएगा आपके AP। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और कारण हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यह कहती है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो उन जो अन्य दो भुजाएं उनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो एक बार इस त्रिभुज PQ में हमने भुजा का जो अनुपात है उन दोनों को बराबर कर दिया। अब हम त्रिभुज लेंगे PRO, अब त्रिभुज लेंगे PRO में। इस त्रिभुज के अंदर ये जो SC भुजा ये समांतर है PR के, SC जो भुजा ये समांतर है PR के, तो यहाँ लिखेंगे SC समांतर है PR के। तो SC समांतर PR के हैं तो ये हो जाएगा OC बट्टे के अंदर हो जाएगा CR और बराबर इस साइड हो जाएगा OB, इस साइड हो जाएगा OB नहीं OA और बट्टे के अंदर हो जाएगा AP। और ये हो गई समीकरण 2। कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 लिखो या इससे BP
टी और भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। अब इन दोनों समीकरणों के अंदर ओ ए और ए पी, इसमें भी ओ ए और ए पी ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों समीकरणों में ये दो पद बराबर हैं, तो ये दोनों पद आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों में ये दो पद दे रखे ये दोनों में बराबर है, तो ये दो पद आपस में बराबर है, तो ये दो पद आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बटे के अंदर बी ओ, ओ बी बटे के अंदर बी क्यू, ये बराबर हो जाएगा इस इससे त्रिभुज इसका जो भुजाओं का अनुपात है ओ सी, और बटे के अंदर हो जाएगा सी आर। अब यहाँ पर पहले दे रखे ओ बी, ये है बी, ओ बी यानी कि ये, इसके बटे के अंदर दे रखा है बी क्यू, बी क्यू यानी कि ये समांतर हैं ओ सी और सी आर के। तो ये जो त्रिभुज एक बन रहा है, ये त्रिभुज के दो भुजा, ये एक भुजा ये और एक भुजा ये, दोनों भुजाओं के अनुपात है वो बराबर है, तो दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2 ये कहती है कि दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो एक खींची गई अन्य भुजा एक तीसरी भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे BC, जो ये BC भुजा है ये समांतर होगी QR के, BC समांतर है QR के। क्यों? क्योंकि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आ रहा है बराबर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो BC समांतर होगी QR के। तो BC समांतर QR, और कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये आपको सिद्ध करना था कि BC समांतर होनी चाहिए QR के, और ये हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या इस प्रमेय को बोलते हैं 6.1, या इस प्रमेय को बोलते हैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि ये त्रिभुज की एक भुजा है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर खींची गई, इस भुजा के समांतर ये जो रेखा खींची गई है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी कि इस भुजा को समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि दो समान भागों में विभाजित करती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु ये P हो गया, और ये P से एक रेखा खींची गई जो त्रिभुज के ये जो नीचे वाली रेखा है जिससे दूसरी रेखा के समांतर है। अब ये जो रेखा ये त्रिभुज की तीसरी इस भुजाओं को समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले दिया है ये दे रखा है कि ये जो P है इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मैं इससे लिख सकता हूँ AP बराबर PB मतलब हो गया कि ये जो मध्य बिंदु इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये मैंने लिख दिया। और आपको दे रखा है कि ये जो भुजा है PQ ये समांतर है इसके, ये आपको दे रखा है PQ समानांतर है BC के, ये आपको दे रखा है। सिद्ध आपको करना है, सिद्ध ये करना है कि जो ये Q बिंदु है ये AC को समद्विभाजित, ये जो ये Q बिंदु है ये AC का समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। Q AC का समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। समद्विभाजक का मतलब हो गया जो ये Q बिंदु है ये AC को दो समान बराबर भागों में विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति के अंदर में एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, त्रिभुज ABC जिसके अंदर ये भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज मैं लूंगा त्रिभुज
ए बी सी में पी क्यू समांतर हैं बी सी के। पी क्यू ये भुजा है जो इसके समांतर है, तो ये समांतर भुजा है तो इनके दो भुजाओं के अनुपात भी समान होंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। और इसमें बोल हो रखा है कि इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या प्रमेय 6.1 के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो इनके जो दो अन्य भुजा है उनके भुजाओं अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए पी के नीचे आ जाएगा पी बी, ए पी बटा पी बी इसके बराबर हो जाएगा ए क्यू और बटे के अंदर आ जाएगा क्यू सी। और कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या प्रमेय 6.1। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.1 से। अब यहाँ पर इसमें दे रखा है कि ए पी बराबर है पी बी के, तो मैं ए पी के जगह पी बी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों भाग बराबर है। तो इस ए पी के जगह मैं लिखूंगा पी बी और बट्टे के नीचे पहले से चल रहा है पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू और बट्टे के अंदर क्यू सी। तो ये आपस में कट गया, पी बी का भाग दूंगा एक बार जाएगा, तो ये आपके आ गया एक बराबर ए क्यू और नीचे आ जाएगा क्यू सी। अब क्यू सी भाग के अंदर है, इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, तो क्यू सी बराबर हो गया ए क्यू। तो क्यू सी ये भाग और ये भाग दोनों आगे बराबर के अंदर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो नीचे लिखेंगे अतः यह लिखेंगे चूंकि क्यू ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना था। आगे 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यहाँ पर लिख देना के विलोम प्रमेय का विलोम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम जिससे बोलते हैं प्रमेय 6.2, जिसे प्रमेय 6.2 और बोलते हैं, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी, ये एक त्रिभुज दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि जो ये पी क्यू ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। पी क्यू समांतर है बी सी के, ये आपको सिद्ध करना है। और हमें दे रखा है कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो मध्य बिंदु पी है तो ये क्या करेगा, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा, और इसका क्यू है तो ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा। तब आपको ये सिद्ध करना है, और वो भी प्रमेय 6.2 के अनुसार, या इसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है एक तो ए पी बराबर है पी बी के, ए पी ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है क्योंकि ये पी इसका मध्य बिंदु है। और दे रखा है कि ए क्यू बराबर है क्यू सी के, ए क्यू बराबर है क्यू सी के, ये तो हमें दे रखा है। हमें करना है सिद्ध करना, सिद्ध हमें ये करना है कि जो पी क्यू भुजा ये समांतर है बी सी के, ये आपको सिद्ध करना है। पी क्यू यानी कि ये इसके समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति के अंदर हम लिखेंगे इन दोनों भुजाओं के भागों को मैं बराबर कर दूंगा, उसके बाद ये भुजा अपना आप इसके समांतर हो जाएगी। इस भुजा का अनुपात होगा वो इस भुजा के अनुपात के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा उपपत्ति के अंदर ए पी बटे के अंदर आ जाएगा पी और बी। अब मैं ए पी
बटा पी बी लिखा है, तो मैं ए पी की जगह लिख सकता हूँ पी बी, क्योंकि ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो मैं ए पी की जगह लिख रहा हूँ पी बी, तो ये पी बी और नीचे पी बी पहले से चल रहा है, पी बी से पी बी गया, आ गया 1। ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरी और दूसरा जो रेखा है उसका अनुपात देखते हैं, ए क्यू बटे के अंदर लिखूंगा क्यू सी बराबर। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए क्यू बटा क्यू सी बराबर है, तो मैं ए क्यू की जगह लिख सकता हूँ क्यू सी, क्योंकि दोनों भाग है जो बराबर है। तो ए क्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ क्यू सी बटा क्यू सी, दोनों कट गए, बराबर आ गया 1। ये हो गई समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों के अंदर एक आ रहा है, दोनों समान है, ये दो समान है, तो ये पद अपने आप समान हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो मान आ रहा है वो एक आ रहा है। तो ये हो जाएगी आपके ए पी बटे के अंदर पी बी बराबर हो जाएगा ये इसके ए क्यू बटे के अंदर क्यू सी। अब ए पी इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों बराबर आ रहा है, तो थेस प्रमेय का विलोम यह कहता है कि दो भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये खींची गई जो भुजा ये तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अतः पी क्यू समांतर होगी ए सी के बी सी के कारण हो जाएगा थेस प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2। यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.2, ये भुजा होगी इसके समांतर। आगे क्वेश्चन नवा दे रखा है, नवे के अंदर आपको दे रखा है कि नवे क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी एक समलम है। ये आपको एक ए बी सी डी एक समलम दे रखा है ए बी सी डी, जिसमें ए बी ये जो भुजा है ये समांतर है इस भुजा की, ये जो भुजा समांतर है ये इसके समांतर है, ये आपको दे रखा है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ बिंदु O है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि आपको ये दर्शाना है कि ए ओ बटे के अंदर होना चाहिए बी ओ ये बराबर होना चाहिए सी ओ बटा डी ओ, ये आपको दर्शाना है। और आपको ये दे रखा है कि ए बी है ये समांतर है डी सी के, और इसके जो विकर्ण है ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको दे रखा है। तो पहला लिखेंगे दिया है दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, ये दे रखा है। और दर्शाना है, ये दर्शाना है कि दर्शाना या सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ ये बराबर होना चाहिए सी ओ बटा डी ओ, ये दर्शाना है। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। मैंने ये जो ए बी है इसका यहाँ से एक बिंदु पी लिया और पी से ये सीधा एक रेखा खींची जो ओ से मिल गई। अब ये जो रेखा है पी ओ, ये जो रेखा ये इस रेखा के भी समांतर है, और ये जो रचना वाली रेखा ये रेखा इस रेखा के भी समांतर है, ये रेखा दोनों के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे रचना की है कि पी ओ एक रेखा खींची, पी ओ एक रेखा खींची जो ये जो रेखा है ये पी ओ समांतर है ए बी के, पी ओ समांतर है ए बी के, और ये जो पी ओ है ये समांतर है डी सी के, पी ओ समांतर है डी सी के। ये जो हमने रचना से एक रेखा खींची ये दोनों के समांतर है। अब पहले मैं अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति या सिद्ध। पहले एक ये त्रिभुज लेते हैं ए बी और डी, त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज लेते हैं ए बी और डी में। इस त्रिभुज के अंदर पी ओ समांतर है ए बी के, यहाँ लिखेंगे पी ओ समांतर है ए बी के, ये जो पी ओ है ये समांतर है ए बी के, ये ए बी के समांतर है जो इस है, तब ये जो इसके अनुपात होंगे इन दोनों भुजा के अनुपात वो भी बराबर होंगे, क्योंकि पी ओ है ये समांतर है ए बी के, इसलिए
पर मैं 6.1 के अनुसार इन दो भुजाओं के अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ लिखूंगा ए पी बटे के अंदर हो जाएगा आपके पी डी, ये बराबर हो जाएगा बी ओ या ओ बी या बी ओ, और बटे के अंदर हो जाएगा ओ डी, ओ डी लिखो या डी ओ। समीकरण लिख देंगे एक और कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 के अनुसार ये दोनों भाग है जो बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके जो पी ओ है ये समांतर है ए बी के, ये जो भुजा इसके समांतर है, इसलिए जो दूसरी जो भुजा इनके अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी, ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब त्रिभुज ए सी डी में इस त्रिभुज के अंदर ये पी ओ है ये समांतर है, इसके हमने रचना से किया था, पी ओ समांतर है डी सी के, पी ओ समांतर है डी सी के, ये दो समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बटे के अंदर पी डी, ये बराबर हो जाएगा ए ओ और सी ओ की, ये होगी समीकरण 2 और कारण हो जाएगा प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से इन दोनों भुजाओं के अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अब समीकरण 1 व 2 के अंदर इसमें भी ए पी बटा पी डी है और इसमें भी ए पी बटा पी डी, ये दो भाग बराबर हैं, तो ये दो भाग बराबर, ये और ये भाग दोनों बराबर हैं, ये बराबर है तो ये भाग और एक ये भाग ये अपना आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर आप दे रखा है बी ओ और बटे के अंदर दे रखा है, या फिर इसको लिखते हैं पहले ए ओ और बटे के अंदर सी ओ, ये बराबर हो जाएगा बी ओ और बटे के अंदर हो जाएगा डी ओ। अब यहाँ पर ए ओ है बटा यहाँ पर बी ओ है, तो यानी कि इस बी ओ को इसके नीचे लेके आने, तो मैं इसको वज्र गुणा करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे के अंदर बी ओ, और ये ऊपर चला गया सी ओ बटे के अंदर डी ओ, और ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगी आपके प्रमेय 6.1 से, ये हो गई आपके सिद्ध। आगे क्वेश्चन 10वां है। 10वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, कि आपको दे रखा है ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम है। ये जो आपको चतुर्भुज दे रखा है ये आपको दर्शाना है कि ये समलम है। ये समलम कब होगा? जब ये जो भुजा है ये समांतर हो जाएगी इसके, ये भुजा इस भुजा को हम समांतर कर देंगे इस भुजा का, तब ये हो जाएगा समलम। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर होनी चाहिए डी सी की, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दे रखा है कि ए ओ बटे के अंदर है बी ओ, यह बराबर है सी ओ बटा डी ओ के, ये हमें दे रखा है। सिद्ध हमें करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक समलम है, ए बी सी डी समलम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। या ये हो जाएगा कि ए बी समांतर होनी चाहिए डी सी की, यदि ये दो समांतर हो गए तो ये अपना आप समलम चतुर्भुज बन जाएगा। तो ए बी समांतर हैं डी सी के, ये सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए एक रचना करेंगे। रचना के लिए
मैं एक पी रेखा खींचूंगा पी ओ, तो यहाँ से ये सीधी ओ तक जाएगी, तो पी ओ। ये जो रेखा मैंने खींची रचना से, ये रेखा होगी इसके समांतर, इसके समांतर होगी। और हम इसके बाद इस भुजाओं के अनुपात बराबर करके और इस रेखा को कर देंगे इसके समांतर, तो ये इसके समांतर है, ये हो जाएगी इसके समांतर, तो ये आपस में ये भुजा इसके अपना आप समांतर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे रचना, रचना के अंदर पी ओ रेखा खींची जो पी ओ समांतर है ए बी के, तो पी ओ है ये समांतर है ए बी के। अब मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी और डी, इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, अब लिखेंगे यहाँ उपपत्ति, त्रिभुज ए बी और सी में, इस त्रिभुज के अंदर ये जो रचना वाली है ये इसके समांतर है, तो पी ओ समांतर है ए बी के, ये हमने रचना के अंदर इनको समांतर कर दिया था। तब ये समांतर हैं तो इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, तो ए पी बटे के अंदर होगा पी डी, ये बराबर होगा बी ओ बटे के अंदर हो जाएगा डी ओ। और इसे लिख देंगे समीकरण 1, और कारण लिख देंगे थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 कहती है कि यदि इनके दो भुजा समांतर है तो इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अब हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि ए ओ बटे के अंदर बी ओ ये बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। यहाँ लिखेंगे दिया है, ये हमें दे रखा है। तो मैं इस सी ओ को नीचे लेके आऊँगा और इस बी ओ को यहाँ पर तिरछे गुणा करूँगा, तो ए ओ बटा हो जाएगा सी ओ बटा, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा बी ओ बटा डी ओ। ये समीकरण हो गई 2, ये समीकरण हो गई आपके 2। तो इस समीकरण के अंदर बी ओ और बटा डी ओ है, इस समीकरण के अंदर भी बी ओ बटा डी ओ है, तो ये दो अनुपात बराबर हैं, तो ये पीछे जो अनुपात बचा है ये भी दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों में ये समान है, तो ये अपना आप समान हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए पी बटा पी डी, ये बराबर हो जाएगा इसके ए ओ बटा सी ओ। अब ये देखो ए पी ये भाग, पी डी वाला ये भाग, फिर यहाँ पर दे रखा ए ओ यानी कि ये यहाँ तक, फिर ये दे रखा है सी ओ ये। तो अब ये त्रिभुज आ गया, तो इस त्रिभुज के अंदर इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो प्रमेय 6.2 ये कहती है कि दो भुजा का अनुपात बराबर है, तो एक खींची गई जो समांतर रेखा है ये त्रिभुज के तीसरी भुजा के बराबर समांतर होगी। तो यहाँ हो जाएगा आपके पी ओ समांतर है डी सी के, कारण हो जाएगा प्रमेय 6.2 या थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.2, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात को हमने बराबर कर दिया, तो ये भुजा ये इसके समांतर हो जाएगी। और हमने रचना से किया था कि ये भुजा इसके समांतर है, तो पी ओ बराबर ए बी ये इसके समांतर है, कारण लिख देंगे रचना से। अब पी ओ ये इसके भी समांतर है, पी ओ इसके भी समांतर है, तो ये इन दोनों के समांतर है, तो ये अपना आप समांतर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर हो जाएगी डी सी के, और कारण हो जाएगा प्रमेय 6.2 से। अब इसको हमने समांतर कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने एक रचना से ये भुजा इसके समांतर की थी और फिर हम इन दोनों का भाग बराबर करके और ये भुजा इसके समांतर की थी। अब ये भुजा दोनों आपस में समांतर हो जाएगी, और दोनों भुजा समांतर है तो वो एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।